हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि दिया में फूल बनने का क्या मतलब होता है, दिया में फूल बनने से क्या होता है जो पूजा में दिया जलाते हैं। तो इससे और वीडियो को आगे लेकर के चलने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, लाइक ना किया, तो फटाफट से जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दिया में फूल बनने से जो होता है ना, तो हमारी जो समस्या वगैरह आई हैं तो सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी और आर्थिक जो तंगी चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो हमारी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी और भगवान हमारे घर में वास करेंगे। दीपक में फूल कब और क्यों बनता है? तो देखिए, जब भगवान हमको कोई संकेत देते हैं, खासकर जब हमारी पूजा ना स्वीकार होती है तो हमारे जो दिया में होता है फूल बनते हैं। तो भगवान बहुत से संकेत देते हैं, तो उसमें से एक संकेत ये भी है, जैसे सपने में दर्शन देना या पूजा करते समय भगवान का फूल नीचे गिर जाए या भगवान के दर्शन होते हैं बार बार, तो ये आपको ऐसा लगता है कि भगवान की मूर्ति है तो हमको देख के मुस्कुरा रही है, तो समझ लीजिए कि हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने वाली है। तो दीपक में जो फूल बनता है उसमें भी हम लोग को दर्शन होते हैं और कई प्रकार के संकेत होते हैं। तो वो सभी को नहीं होता है, वो जो भगवान के बहुत बड़े साधक हैं, बहुत प्रिय हैं, उनके दीपक में वो फूल बनता है। और ये जो फूल है तो बार बार नहीं बनता है कि अगर हम सोचे कि भगवान का संकेत है या प्रसन्न है तो रोजाना बनेगा, तो रोजाना नहीं बनता है। ये फूल जो है अगर आपके दीपक में बनता है तो समझ जाइए कि आपसे भगवान ना बहुत प्रसन्न है। एक बार बनता है, दो बार बनता है। जब भी ये फूल होता है ना साधना के समय, नवरात्र में, पितृ पक्ष में, इन टाइम में ज्यादा बनता है। तो जो ये फूल बनता है तो ये गोल बाती में भी बनता है और लंबी बाती में भी बनता है। कई लोग सोचते हैं कि लंबी बाती में नहीं बनता है, तो ऐसा नहीं है, लंबी और गोल दोनों बाती में बनता है। मैं पहले ही हमने खुद लंबी बाती में चलाया तो उसमें भी देखा कि बना था और गोल बाती में भी बना था, ये हमने खुद देखा है। तो वही हम आप लोगों को बता रहे कि फूल बनता है गुलाब का, कमल का। कई बार हमको लगता है कि नेत्र बने हुए हैं, कई बार ऐसा लगता है कि चित्र बना हुआ है और कई बार ऐसा लगता है सूर्य चंद्र जैसी आकृति दिखती है, कई बार ऐसा लगता है खड़ग या तलवार बनी हुई है। तो ये अलग अलग आकृतियां होती हैं, अलग अलग देवताओं की तरफ संकेत करती हैं। अगर हम माता जी की सेवा करते तो पुष्प का ही दिखाई देगा और माता काली की करते हैं तो खड़ग या तलवार दिखाई देगा। जैसे भोले बाबा की करते हैं तो हमको चांद दिखाई देगा। तो इस प्रकार की आकृतियां बनती हैं। तो इस दीपक में जो फूल बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है, जैसे आपके घर पूजा से प्रसन्न होकर भगवान आते हैं तो आपके दीपक में हमको दर्शन देते हैं। और दीपक अगर तीव्र गति में जलता है तो भी संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। तो दीपक में जब फूल बनता है तो हमें कौन से 3 काम शुरू करने चाहिए, वो जरूर शुरू करने चाहिए। तो ये मान लीजिए भगवान हमारे चौखट पे खड़े हैं, विराजमान होने वाले हैं, तो मान लीजिए स्थायी रूप से आप अब भगवान आने वाले हैं दिया में और जो हमारे तमाम कष्ट होते हैं उनका निवारण करते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको करना है कि अगर दीपक जलने में फूल बना है तो उस फूल को जब तक दीपक जल रहा है तो उसको तोड़ना नहीं है। जब दीपक बुझ जाए, शांत हो जाए, तो उस फूल को चिमटी से तोड़ लीजिए और उसमें घी मिलाकर, सिंदूर मिला करके, और हनुमान जी की भक्त हैं तो आप कुमकुम मिला सकते हैं या चंदन भी मिला सकते हैं, उसका आप रोजाना तिलक कीजिए। इस तिलक में इतनी शक्ति होती है कि इस तिलक को करने से आपके तमाम जो कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे और सामने वाला व्यक्ति भी होता है ना, वो आपके अनुसार ही काम करना शुरू कर देगा और आपके बारे में लोग अच्छा अच्छा सोचेंगे। तो जैसे सूर्य की किरणें निकलती है तो वैसे आपसे भी सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी और सामने वाले को भी सकारात्मक कर देगी। तो इस जो फूल है इसका तिलक हल्का सा करें। अगर नहीं कर सकते तो आप कान के पीछे लगा लीजिए, गर्दन में या कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में लगाइए जहां आप पवित्र हो, आप पवित्र ना हो और गंदे हाथ ना लगे। तो इस तिलक का बहुत महत्व है। नौकरी नहीं लग रही तो आपकी नौकरी लग जाएगी, इंटरव्यू में पास हो जाएंगे और आपकी कोई ऐसी परेशानी जिसका कोई हल नहीं है तो उसका भी हल मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोगों को जैसे कि अन्य व्यक्ति को ज़्यादा दिक्कत आती तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको मंत्र जाप करना है, किसी चालीसा या शस्त्र नाम का जाप या
किसी का भी करना है तो आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा आपको 20% होती है जो प्राप्त होती है तिलक लगाने से। तो वही ऊर्जा जो मंत्र जप करने के बाद 80 से 90% ऊर्जा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो ठंड के समय में किसी शीशे पे ओस है जैसे तो धुंधला दिखता है, तो हम उसको साफ कर देंगे तो साफ दिखेगा। तो जब हमको फूल दिखता है तो मान लीजिए ओस के समान माइए, और जब आप मंत्र जाप करना शुरू कर देंगे तो आपको साफ दिखने लगेगा, आप अनुभव कर पाएंगी और आप महसूस कर पाएंगी। तो जो तीसरा कार्य है कि आपको भोग जरूर देना चाहिए, कि जितने भी योनियां हैं सब भोग से ही प्राप्त होती, चाहे वो भगवान हो, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी हो, तो या मनुष्य हो या कोई भी हो, तो सबको भोग बहुत प्रिय होता है। तो सबको ही मालूम होता है। तो भगवान जब हमारे घर में होते हैं आप उनके आदर सत्कार के लिए भोग दे सकते, 2 लौंग बतासे का दीजिए। और सबसे उत्तम है अगर फ्रूट है आपके घर में तो आप उसका भी दे सकते, कुछ नहीं है तो मिश्री का भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा करके और 15 से 20 मिनट के बाद उस भोग को अपने घर में सबको बांट दें। और एक बात का ध्यान रखें कि जब भगवान को भोग अर्पण करेंगे तो आवाहन करें भगवान का आंख बंद करके, ताकि वो भोग ग्रहण कर सकते हैं। और इन तीनों का अनुसरण करने से आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ये होता है दिया में फूल बनने का मतलब। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह जानकारी लेकर के हम आते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।